बिल्कुल भी लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते। मतलब मैं तो 5th क्लास में थी, मेरे साथ 3 लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई थी। और मेरा 6th क्लास में जो क्रश था, वो जो लड़का, तुम लोग को और लग रहा है सुनने में, लेकिन हम लोग भगवान में बिलीव नहीं करते। मुझे करवा चौथ तो बिल्कुल मीनिंगलेस लगता सिर्फ अमीर लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जिनके घर में बॉयफ्रेंड बनाने पे डांट नहीं पड़ती। वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं 10 बजे ऑफिस से आई थी। है। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। हाय। हाय, आई एम अश्विनी। अंजलि। निशा। वेलकम और वेलकम बैक टू बैंगलोर। बैंगलोर। एक तो माफ कर दो कि इतने दिन सॉरी से, गाइस, सॉरी। क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही बिजी जिंदगियां हो गई थी, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर भाई पाए। कोई वेट नहीं कर रहा था अपना, ठीक है, अपनी पॉडकास्ट। तो जिन भी नहीं, 250 ऐसी कोई लोगों ने बात है। सब्सक्राइब किया है, जिन भी 250 हाँ, लोगों ने हम लोग, सब्सक्राइब किया है, उनको माफी। जिनको लग रहा है कि हम वैलेंटाइंस डे बनाने में बिजी थे, तो हम बिल्कुल भी बिजी नहीं थे वैलेंटाइंस डे बनाने से। वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन। वाले दिन मैं 10 बजे ऑफिस से आई थी। गाइज, आज का टॉपिक यही होने वाला है। हम थोड़ा थोड़ा वैलेंटाइंस डे चला गया है, हालांकि पुराना टॉपिक है, लेकिन हम बात थोड़ा थोड़ा उसके बारे में ही करेंगे आज। अबाउट टुडेज एपिसोड, निशु विल यू इंट्रोड्यूस? तो वैलेंटाइन डे हम पहले करने वाले थे एपिसोड, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, तो अब वैलेंटाइन डे तो निकल गया, लेकिन हम अभी इस बारे में बात करते हैं कि वैलेंटाइन डे का हमारी लाइफ में एवरीथिंग लाइक लव, रिलेशनशिप और इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं जो जनरली लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे लिए एज लाइक अ मिडिल क्लास चाइल्ड, जैसे हम ग्रो अप हुए हैं राजस्थान में, उस तरह से हमारे लिए क्या उसका इम्पोर्टेंस है, तो वैल्यू है। उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपन तीनों में से सबसे रोमांटिक सिस्टर कौन सी है? तू। निशु ही है। मैं। निशु। नहीं। क्योंकि हाउ क्योंकि हाउ मैं क्योंकि भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं, आप बताओ मैं सबसे रोमांटिक क्यों हूँ, बताओ। क्योंकि क्योंकि हम तीनों में से आई थिंक निशु ही है जो प्यार दिखाती है, थोड़ा सा एक्सप्रेस करती है। आई थिंक मैं और अश्विनी तो बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, वी आर मतलब। दैट्स लेकिन वेरी मेरे को ट्रू एक्चुअली। लेकिन मेरे उसमें आई हैव अनदर ओपिनियन ऑन दिस, कि घर वालों को क्या? प्यार दिखाना और अपने पार्टनर को प्यार दिखाना, तो वो अलग चीजें अलग हैं। अलग चीजें हैं। नहीं, लेकिन वो मैं तो मतलब कोशिश करती हूँ कि पार्टनर को भी ऐसे वर्बल और जिस तरह से भी, अब जैसे संजय की लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस तो उसको है कि उसके लिए कुछ करो चीजें, तो मैं कोशिश करती हूँ, ऑल्दो आई एम वेरी, मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए कुछ चीजें करूँ, क्योंकि उसी से उसी को फील होता है कि भाई हाँ, आई एम बीइंग लव्ड। क्योंकि हम राजस्थान में बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए वैलेंटाइंस डे का क्या मतलब था, हमारी फैमिली के लिए क्या था वैलेंटाइंस डे, बचपन में पता था या कॉलेज में जाने के बाद पता चला, या फिर अब हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पता चल रही है क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया वैलेंटाइंस डे को लेके। हर कोई वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो थोड़ा वैसे भी लगता है कि यार हम ही नहीं कर रहे हैं, या फिर ज्यादा ही लोग कर रहे हैं, या फिर इतना करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं करा, तो हम इस बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे माँ बाप इस बारे में क्या सोचते हैं। बचपन से क्या बचपन सीखा में हमने इस बारे में। बचपन में आई थिंक पहले तो पता ही नहीं था, और शायद जब पता होगा तब वैलेंटाइंस डे का मतलब सिर्फ ये था कि कपल्स के लिए ही होता है वो। आजकल तो बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई है वैलेंटाइंस डे की, तुम किसी के लिए भी प्यार, लव फॉर एवरीवन सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन चेंज हो गई है। पर जब हम बड़े हो रहे थे तो ऐसा था कि बस जो कपल्स होते हैं वो ही वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, और मम्मी पापा तो कभी ऐसे थे ही नहीं कि आपस में प्यार दिखाएं, तो वो तो कभी नहीं मनाते थे। और हमें तो बॉयफ्रेंड बनाना भी अलाउड नहीं था, तो मतलब वी नेवर, ऐसा लगता था पाप पाप है ये तो, तुम्हें अलाउड ही नहीं है हाँ। वैलेंटाइन डे मनाना। अच्छा, बचपन में ऐसा लगता था कि शायद सिर्फ शादीशुदा लोग हैं वही वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, जो इनकी सिंगल लोगों के लिए कोई फेस्ट मतलब वही नहीं है, ये कोई डे ही नहीं है सेलिब्रेट करने नहीं, के लिए। सिर्फ सिर्फ अमीर लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जिनके घर में बॉयफ्रेंड बनाने पे डांट नहीं पड़ती। हाँ, सॉरी, यस यस यस। अमीर लोग जिनके माँ बाप बहुत खुले विचार हो गए, जो बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, और जो इसको सेलिब्रेट एक्चुअली वही लोग कर सकते हैं जो पैसे वाले हैं और ओपन माइंडेड लोग हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटाइन डे, मतलब मैं शाद मतलब बड़ी नहीं हुई थी, थोड़ी जैसे टीनेजर, उस टाइम ऐसा लगता था कि बस गुलाब गुलाब दो, और अब भी ऐसे ऐसे लगता है, लेकिन अब मैं थोड़ी और मेच्योर हो गई हूँ। अब मुझे लगता है कि एक तो संजय की वजह से भी हो गई हूँ, संजय क्योंकि ऐसा है बहुत प्रैक्टिकल, और उसको लगता है कि हर दिन आपका अच्छा बीतना चाहिए। अगर आप पूरे साल लड़ाई कर रहे हो, सिर्फ एक दिन गुलाब दे रहे हो, ये कर रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये उसकी वजह से मेरी थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज हुई है, लेकिन मैं भी इस चीज को कहीं ना कहीं मानती थी, क्योंकि जैसे उसने मुझे गुलाब दिए क्योंकि मुझे पसंद है, लेकिन 3 दिन बाद वो खराब हो गए, मुझे डस्टबिन में फेंकने पड़े। तो ऐसा लगता है कि क्यों है, तो मैंने उसको मना कर दिया, भाई मुझे गुलाब मत देना
तो मैं इस मामले में अब थोड़ी ऐसे हो गई हूँ कि मतलब ठीक है कि ये सब वैसी चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल चीजें कि ऊपर ऊपर से, जैसे डेट्स पे जाओ, उसी दिन डेट पे जाओ, कहीं अब महंगी जगह पे जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें जरूरी होती हैं। अच्छा, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। मेरा हस्बैंड तो लाइक कि वैलेंटाइन डे में बिलीव नहीं करता ठीक है, बट अभी इस वैलेंटाइन डे पे, रोज डे पे ऐसे रैंडमली वो एक फूल लेके आया। और जब वो फूल लेके आया तो मेरा रिएक्शन ऐसे वाह थैंक यू ऐसे नहीं था, मेरा ऐसा था कि क्यों लाया है, ये क्या है कि क्या, हाँ यही होता है, तो अपन बड़े हो गए भाई, ऐसे ही होता है। तो फिर उसने ये चीज प्रूव कर दी कि मेरे लिए भी इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं बस सपने देखने में अच्छा लगता है कि यार इतने सारे फूल आएंगे तो कितना मजा आएगा, लेकिन जब सच में आया तो मैं इतनी खुश नहीं हुई, मुझे भी वो वेस्ट लग रहा था। और अपन शायद इस वजह से भी ऐसे सोचते हैं, क्योंकि अपन जिस तरह से बड़े हुए हैं ना, ये सब चीजें ऐसा फालतू का खर्चा टाइप चीजें हैं ये, कि एक्स्ट्रा अपनी मतलब जनरल लाइफ से एक्स्ट्रा चीजें खर्च करना, तो उस चीजों में हमेशा ही अपन कंजूस से ही रहे हैं, तो इसलिए इसलिए भी थोड़ा बेकार लगती है सब चीजें, मतलब बेकार नहीं पालू लेकिन। कुछ कहना चाहते थे, बोल। मतलब मेरे को भी ऐसी लगता था कि सब वेस्ट है। और मैं अब, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही ग्रैंड जेस्चर्स में बिलीव करती हूँ या जो भी है। लेकिन क्योंकि वैलेंटाइंस डे तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे देता है कि थोड़ा तुम एफर्ट लगाओ अपनी तरफ से। तो जरूरी नहीं है कि वो गुलाब और चॉकलेट ही हो, पर जो भी तुम्हारे पार्टनर को चाहिए या कुछ भी हो सकता है वो। तो मतलब इट इट पुट्स यू इन अ जोन जहाँ पे तुम सोचते हो कि अच्छा मैं इसके लिए क्या करूँ कि इसको स्पेशल फील हो। तो वैलेंटाइन डे ऐसे मनाना मुझे ठीक लगता है कि कुछ जैसे दिवाली है कि दिवाली के दिन ही क्यों तैयार होते हो और मिठाई खाते हो, किसी भी दिन खा लो। ऐसे ऐसे लगता है मुझे। इट्स जस्ट कि हाँ तुम्हारे पास एक, इट्स अ फेस्टिवल। तो हाँ, तूने उन कैसे लोगों मनाया के लिए। वैलेंटाइन डे, फालू? मैंने मैं तो मैं तो दोस्तों के घर पे थी, हमने पिक्चर देखी है, कौन सी, क्या नाम था उस मूवी का, यानी उसमें एक गरीब सी फैमिली को नोटों का बैग मिल जाता है छप्पड़ फाड़ के। मैं तो 10 बजे उसी आई थी की भाई उस फीलिंग। दिन ऑफिस से, मैं आई तो संजय बेड पे पड़ा हुआ था क्योंकि उसकी तबीयत खराब। तो एज अ, क्योंकि हम मैरिड है, मैं और निशु की शादी हो गई है, फालू की शादी नहीं हुई, तो वैलेंटाइंस डे और करवा चौथ इसमें से ना मीनिंगफुल क्या लगता है और क्यों? तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगी। मुझे मुझे करवा चौथ तो बिल्कुल मीनिंगलेस लगता यार ऐसा है। है कि है ना, अपन बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं रहे हैं शुरू से, इसलिए अपन को ऐसा हाँ, लगता है, बाकी जो लोग सेलिब्रेट करते हैं ना करवा चौथ, उनके लिए बहुत मीनिंग होती है। हाँ, हमारे लिए नहीं होते क्योंकि हमारी फैमिली में हम लोग, पता नहीं तुम लोग को और लगे रहे सुनने में, लेकिन हम लोग भगवान में बिलीव नहीं करते। इसलिए हम लोग बहुत ही कम रिलीजियस हैं, और इसलिए व्रत आधे लोग और अनफॉलो पूजा कर और देंगे अभी अभी। वो उसकी किसी को कंट्रोवर्शियल। कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, बट हम लोग भगवान को नहीं मानते, हम किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करते। इवन हमारी शादी के बाद भी मैं और निशु भी, पता नहीं निशु का तो नहीं पता मुझे, मैं तो नहीं करती। मेरे इन लॉ सब करते हैं बट मैं नहीं करती, क्योंकि बचपन से सिखाया ही नहीं, पूजा करना हमें आता ही नहीं। हम हिंदू हैं पर हम मंदिर नहीं हाँ, जाते हैं, ये है बात। बस ये है कि मंदिर नहीं जाते और मूर्ति पूजा नहीं करते, बस इतना, टू बी हाँ। स्पेसिफिक। मैंने तो रखा था जब मेरी सगाई हुई थी, उसके बाद भी रखा था मैंने करवा चौथ का व्रत। उस टाइम भी संजय चेन्नई था, और शादी के बाद भी अभी फर्स्ट करवा चौथ था, उस टाइम भी जो हस्बैंड है वो मतलब यहाँ नहीं था मेरे पास, तो मैंने खुद ही व्रत रखा था, मैं खुद ही तैयार हुई थी। तो करवा चौथ भी काइंड ऑफ वैलेंटाइन डे जैसा ही फील होता है, बस उसमें देसी आप थोड़ा वैलेंटाइन डे है। यस। लेकिन ना देसी लेकिन फर्क वैलेंटाइन ये डे। है कि वैलेंटाइंस डे जो वेस्टर्न वाला है उसमें तो कि लड़के को ज्यादा एफर्ट मारने होते हैं ट्रेडिशनली। हाँ, और करवा चौथ में तो लड़की को थोड़ा, इट्स अ लिटिल, क्या कहते हैं, पेट्रियार्कल थोड़ा सा। मैंने अपनी शादी के बाद 2 बार करवा चौथ का व्रत रखा था, क्योंकि दोनों बार ही मेरे पास ना पार्टनर्स थे करवा चौथ का व्रत रखने वाली लड़कियां, जो और लोग को देख के आज ठीक है मैं शाम को तैयार होंगे, पूजा वूजा करेंगे, चिल करेंगे, ऐसे कभी भूखे खुशी कभी रहने का गम तो चलो टाइप्स। ठीक है। हाँ, वो ना पिक्चर्स क्लिक करेंगे, रेड कलर की साड़ी पहनेंगे, वो माहौल बनाने के लिए करवा चौथ का व्रत रख लिया था मैंने 2 बार। और फिर तीसरी बार तो मैं प्रेग्नेंट थी, और चौथी बार मैंने सोचा जब पिछली बार छोड़ दिया तो अब रखने की क्या जरूरत है, तो करवा चौथ और वैलेंटाइन डे में ये और चीज सिमिलर है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि अरे मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये करेगा, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए, मतलब वैलेंटाइन डे पे भी ऐसा कि वो कुछ करेगा, तो करवा चौथ पे तो उल्टा, और मुझे लगता है कि और ज्यादा लगता होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं भूखी हूँ, मैंने पानी मतलब खाना नहीं खाया पूरे दिन, तो उस दिन तो ऐसा लगता है मतलब मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या क्या करना चाहिए मुझे अच्छा फील करवाने अब के लिए। जैसे तो तुझे लग रहा है ना, लेकिन जैसे मम्मी लोगों को देखा है ना कभी, या फिर हमारे जो बड़े कजिन्स हैं, तो उसमें हस्बैंड का तो बस कि शाम को शाम वाले उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग कि पानी पिला दिया, वो तो क्योंकि
अब जैसे लड़के भी रखने लग गए हैं कोई व्रत एंड ऑल, दैट इज गुड। पर अभी तक जो देखा है उस हिसाब से तो कि सब सब हाथ पैर लड़कियों को ही मारने हैं करवा चौथ में, औरतों को, ऐसे होता था। हाँ, भूखे रहो, पूजा की तैयारी करो, पूजा करो, खाना भी बनाओ, सब कुछ वही करेंगे। तो बस लड़कों का रोल ये है, आओ और वो चांद के सामने खड़े हो जाओ एंड चांद के साथ शक्ल दिखवा लो अपनी। यही रोल होता है लड़कों का करवा चौथ पे तो मोस्टली अभी अब तक भी। चेंज हो रहा है, जैसे वैलेंटाइन डे में भी अब ऐसे कि लड़कियां भी थोड़ा एफर्ट मारने लगी हैं, जैसे पहले सिर्फ लड़के ये रोज दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, जो भी है। पर सब आई थिंक बैलेंस हो रहा है। तो फाइनल ठीक है, चलो। कंक्लूजन मुझे लगता है कि ये है कि वैलेंटाइन डे सिर्फ टीनेजर्स और जो बहुत ज्यादा यंग कपल्स होते हैं उनके लिए स्पेशल होता है ज्यादा। बाकी तो क्योंकि आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल चीजों पे आ जाते हो, तो इतना ज्यादा ये सब चीजें मैटर नहीं करती। पर मेरे को अभी भी लगता है कि मैटर करती हैं। वो चीजें मैटर करती है कि एफर्ट आपके, मतलब हाँ, जेस्चर्स मैटर करते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप, मतलब कि वो तो मतलब कि आप रोज नहीं दोगे लेकिन कुछ अच्छी चीज करोगे, उससे वो चीजें वहां पे डाइवर्ट हो जाती हैं। ट्रेडिशनली जो वैलेंटाइंस डे मनता आ रहा है डजंट हैव टू बी दैट वे, पर इट मैटर्स। तो बचपन में ना हम तीनों ने से तो किसी ने वैलेंटाइन डे मनाया नहीं, तो हमारी कोई फनी स्टोरी नहीं है, ना ही हमारा कोई एक क्रश भी मिनट ये होगा तो बताओ वो। मुझे, ये हाँ। बताओ बचपन में कौन वैलेंटाइन डे मना ओए, स्कूल्स में सब मनाते वैलेंटाइन डे मना हैं। रहे हैं। मैं हाँ तो वो आजकल बचपन वो, नहीं रहता ना, वो तो बड़े हो जाते हैं, स्कूल में तो ठीक नहीं है हो निशु जाता नहीं, मैं आजकल वीडियो देख रही हूँ, लोग अपनी 7th 8th क्लास की स्टोरीज बता रहे हैं कि लोग चॉकलेट लेके आते थे स्कूल में, ये होता था, टीचर डांट देती थी। हाँ मैंने ये तो पूरे है। स्कूल में बस लड़कों से लड़ाई करी है और उनको पिटवाया है, उसके अलावा मैंने लड़कों से कोई रोमांटिक बिहेवियर, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा मेरा तो। मुझसे तो कुछ स्कूल में उम्मीद ही तो मत करना, मैं तो बचपन से गर्ल्स स्कूल में पढ़ी गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज। हूँ। गर्ल्स कॉलेज, हाँ, मेरे सारे, और लेकिन फिर भी लड़के साथ दोस्त थे, कॉलेज के बाहर के, कॉलेज तो अपन जाते नहीं थे। जब मेरे 8th स्टैंडर्ड में लड़के दोस्त बने थे, और उसके बाद मैं 9th से फिर गर्ल्स स्कूल में पढ़ने लगी। मम्मी पापा ने वही खत्म कर दिया तुम्हारा कि तुम लड़कों से मिलोगे तभी तो वो बॉयफ्रेंड भी बनेगा, मिलोगे ही कहाँ। सीधे मैं तो शादी तो पूरे करना टाइम आपकी। कोएड में पढ़ी हूँ ना, मैं तो, मेरा तो स्कूल भी पूरा कोएड, कॉलेज भी कोएड। कॉलेज में जाके तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, पर स्कूल में तो भाई बस लड़ाइयां करी है मैंने, लड़कों से पंगे ही लिए। अच्छा, स्कूल में मेरे 12th क्लास में ऐसा हुआ था ना कि एक आध बार ऐसे स्कूल में ऐसा हुआ था कि कुछ लड़के थोड़ा थोड़ा ना ऐसे ऐसे ऐसा होता ना, थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि भाई मेरे को तू पसंद है, ऐसा वाला करके। तो घर पे आके अपन ये सब बातें मम्मी को बता देते थे, मम्मी स्कूल में होता ना ऐसा लड़का वो ऐसे बोलना चाह रहा था मुझे, या फिर उसने ऐसे बोला मुझे, या फिर वो लड़का घर तक आया था। ये सब बातें मम्मी को पता होती थी, क्योंकि हमें लगता था बॉयफ्रेंड बना लिया तो कुछ पाप ही हो जाएगा, इससे अच्छा घर वालों को बता दो पहले, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मेरे साथ मेरे साथ एक बार ना, मैं फर्स्ट में थी या फर्स्ट सेकंड कुछ ऐसी थी है ना, तो एक लड़के ने मेरे को कागज में आई लव यू लिख के दे दिया, मैं रोते रोते घर आ गई। अरे बचपन में तो बहुत ही क्रिंज लगता था ना ये सारी चीजें, अगर दूसरे लोग कर हाँ। देते नहीं, थे। मुझे तो डर लग गया था, क्रिंज तो पता ही नहीं था क्रिंज क्या होता है, मैं तो डर गई, मैं ये क्या हो गया। वैसे मेरा फर्स्ट क्रश आई थिंक 5th क्लास में था। वो टॉपर था लड़का। ऐसे मतलब वो ज्यादा ऐसे मैं बात भी नहीं करता था, क्यूट सा था, छोटा सा, मतलब मुझसे भी हाइट में वो छोटा था। अच्छा था पढ़ाई में, तो बढ़िया लगता था मुझे। हाँ, फिर वो सिर्फ 5th क्लास तक ही था, उसके बाद वो 6th क्लास दूसरे स्कूल में चला गया। और है ना, और मेरा 6th क्लास में जो क्रश था, वो जो लड़का, वो भी टॉपर था है ना, और दिखता भी ऋतिक रोशन जैसा था 6th क्लास में भी, ठीक है। और है ना, और मैं इतनी खुश हूँ कि बस वो 6th क्लास के बाद ही क्रश खत्म हो गया, क्योंकि अभी तो बेरोजगार ही है वो। आई थिंक मेरे 11th या 12th में था एक लड़के पे, वो भी टॉपर ही था, ज्यादा नहीं बोलूंगी, इसलिए हमें सिर्फ टॉपर पे क्रश होता था। क्योंकि हम अरे भी भाई। टॉपर ही थे तो हमारे स्टैंडर्ड्स भी थोड़े हाई थे, जितने भी हो सकते थे उस हिसाब से हाई थे। वैलेंटाइन डे की बातें अपन कर रहे हैं। मैं तो 5th क्लास में थी, मेरे साथ 3 लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई थी। राजस्थानी जोक सब दिन ट्रू हो जाएंगे, मेरे को लोग मारते हैं जो, हाँ सच आई में नो। पता है, ऐसे निशु जब होता है, सच में होता है। निशु की सहेलियों के शादी के कार्ड आ रहे हैं 5th 6th में। भाई 12th क्लास में थी, स्कूल में एक लड़की प्रेग्नेंट थी, वो पूरा इतना बड़ा मेरे भी स्कूल में थी एक लड़की। एक कम्युनिटी से कैटेगरी थे। कम्युनिटी होती है जहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि सभी जल्दी शादी हो राजस्थानियों की जाती है। बचपन में शादी हो जाती है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज हैं जो अभी भी बचपन में शादियां ऐसे होता है ना, तय कर देते हैं, बाद में फिर शादी करते हैं। लेकिन हमारे घर वालों के व्यूज क्या है लव एंड मैरिज, और लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे। भैया मैं अपने घर वाले बिल्कुल फुल टू अरेंज मैरिज के समर्थन में है, बिल्कुल भी लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते। मतलब
और अरेंज मैरिज भी ऐसे नहीं है कि खुद ढूंढ के दूसरी कास्ट के लड़के शादी कर देंगे, नहीं, अपनी कास्ट में शादी करनी है। और उसमें भी 3 गोत्र नहीं मिलने चाहिए। मेरी शादी तो ऐसे ही हुई है भाई, मुझे तो बचपन से ही पता था, और ये मतलब हमेशा से ऐसे ही था। तो मेरा तो पहले से माइंडसेट बना हुआ था कि अपनी कास्ट में शादी करनी है। मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं करी दूसरे कास्ट का लड़का ढूंढने की। तो मैंने तो मैट्रिमोनी पे, जब मतलब मैट्रिमोनी से हुई है मेरी शादी, तो प्रोफाइल उसमें अपनी कास्ट के लड़कों से मैं बात करती थी जब मैं शादी तो मतलब ये काफी सैड है वैसे तो होने को। मैं क्या बताऊं। कोई नहीं, आप बता दो, अब तो शादी हो रखी है, अब तो अब डर थोड़ी है किसी का। डर अच्छा तो खासा पहले से ही परिवार था। है, घर परिवार है, बच्चे हैं। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। तो गाइस, बचपन से सबको पता था कि शादी अरेंज मैरिज ही करवाएंगे घर वाले। पापा का तो बिल्कुल मेरे पापा पक्के टीचर है और पक्के राजस्थानी और मिडिल क्लास बिल्कुल गांव वाले, कि इनकी शादी अरेंज मैरिज ही करानी है, कोई मतलब नहीं लव वव का कोई। वो मेरे पापा लव वव में नहीं मानते, ठीक है, सिंपल। उनके लिए ये सब बकवास चीज वो है क्या ये है, सब। पापा की बात नहीं है, पापा तो फिर भी सपोर्ट कर देते, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है बहुत ज्यादा वैसे, मतलब अगर कोई लव मैरिज कर ले, मतलब दूसरी कास्ट में शादी कर ले, तो उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि इसने पता नहीं बहुत बड़ा कुछ कर दिया है। और पापा सोसाइटी में रहे हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनके बीच में उनकी एक मतलब वो इज्जत पे बात आ जाती है। तो इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, स्पेशली जो रूरल एरिया के में जो लोग रहते हैं, तो इसलिए वो ऐसे हैं। बाकी अगर वो शहर में रहे होते या फिर कम्युनिटी से थोड़ा कटे होते ना, तो वो सपोर्ट करते हैं सारी चीजों को, लव मैरिज वगैरह। हाँ, तो जब मैं 23 साल की हुई तो पापा ने मुझसे बोला कि बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ 23 साल तो बहुत वो हो गया। बड़ी दीदी की शादी 21 में ही हो गई थी, मैं 23 साल की थी। तो पापा ने पूछा कि अब तुम्हारे लड़का देख लेते, तुम्हें कोई वो है मना करना है या फिर और रुकना है तो बताओ। तो फिर मैंने अगले दिन पापा को जाके बोला कि पापा लड़का तो मैंने देख रखा है, बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक है कि वो हमारे कास्ट का नहीं है। मैं मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि एक थप्पड़ आएगा बढ़िया वाला और मैं मेरे को ऐसे वो ग्राउंडेड कर देंगे ना, जैसे आजकल कोई फोन पे बात नहीं होगी और चाटे ही चाटे पड़ेंगे 2-4 दिन। फिर क्या बोला पापा लेकिन ने? मेरे को याद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर मेरे पापा ने फिर ऐसा बोला, मुझे तो ऐसे मैं खड़ी थी थप्पड़ खाने के लिए कि अब थप्पड़ पड़ने वाला है तो तैयार हो। और पापा को थप्पड़ बहुत जोर का लगता, मुझे मन में फील हो चुका था। लेकिन पापा ने ऐसे बोला, देखो बेटा, हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज की मर्यादा में रहना पड़ता है और उनका फॉलो करना पड़ता है। तो आपने लड़का पसंद कर रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन शादी नहीं हो सकती। शा- शादी सटल। शादी तो शादी तो वही होगी जब मैं बोलूंगा। धीरे धीरे दूरियां बना लो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। हाँ, तो ये पापा ने अपनी भाषा में समझा दिया था बिना थप्पड़ दिए। अंदर से तो थप्पड़ लग चुका था मुझे मेरे कि ये मेरे क्या हो पापा गया। मेरे पापा के पास तो करोड़ों जायदाद भी नहीं थी कि उसको बोले कि ले ले 1 करोड़ रुपए ले जाओ मेरी बेटी को छोड़। हाँ, पर कुछ नहीं हुआ। पर कहानी का एंड ऐसे हुआ कि कि लड़का ही बेचारे चूतिया मेरा निकला। लग तो पापा ज्यादा को तो पापा को ज्यादा बुरा नहीं पापा को लगा। कुछ करना ही नहीं पापा को कुछ करना ही नहीं पड़ा कि अरे मेरी बेटी को मैं लड़का ही भाग गया, चलो कहानी खत्म फिर। भगोड़ा निकला वो, तो अपने आप ही खत्म हो गया फिर। हाँ, लेकिन मतलब काफी लेकिन सैड स्टोरी थी। हाँ, इन दोनों का तो ऐसे हाँ। हो गया मतलब। लेकिन मुझे और सचिन को थोड़ा सा लेवरेज मिला हुआ है, मुझे लगता है। क्योंकि एक तो पहली बात तो मैंने ना स्कूल टाइम से ही घर वालों को बोल दिया था। मतलब मैं बोलते आ रही हूँ, ये मैंने उनके दिमाग पट्टी पढ़ाई है कि तुम मेरे को शादी के लिए मत बोलना, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मैं शादी के लिए तैयार होंगी तब की तब देखी जाएगी। पर तुम अपनी तरफ से कोई एफर्ट मत डालना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर इसको इसलिए मिल गया ना क्योंकि अब ये लास्ट, क्योंकि हम 3 बेटियां हैं। हाँ, मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे लिए ऐसा था कि तू ऐसा कर लेगी तो फिर दोनों लड़कियों की शादी नहीं होगी, एग्जाम्पल लोग क्या एग्जाम्पल सेट हो कहेंगे। जाएगा। एग्जाम मेरे दादाजी कहते थे, तू तो इस घर का इंजन है, तू जैसे चलेगा वैसे तेरे पीछे के डब्बे चलेंगे और साले डब्बे टूट जाएंगे अगर तूने इधर उधर चली गई तो फिर मेरे पर बहुत प्रेशर था भाई बड़ी बहन होने का कि मुझे तो कास्ट में शादी करनी पड़ेगी, वरना इन बच्चियों से कौन शादी करेगा। हाँ जी, दीदी की काटी की वजह से नीचे फंस गई। अंजलि दीदी ने जिस तरह से, एक्चुअली उसके बाद और भी चीजें हुई थी, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आई थी। और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था उसकी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता था मुझे अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं करना, जिस तरह से वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो मेरा ऐसा था कि भाई मैं तो लव मैरिज का सोचूंगी नहीं कभी जिंदगी में, मैं तो अरेंज मैरिज करूंगी। और मतलब अपनी नीचे कास्ट। मेरे को लगता है इस चीज ने काफी मतलब लंबे टाइम तक निशु को तो फुल्ली, और मुझे भी काफी टाइम तक कि हम लोगों की जिम्मेदारी सी आ गई थी ऐसा कि
बहुत ही दुख में जी रहे घर वाले, तो थोड़ा क्या कहें, मेंटली हाँ प्रेशर सा कोई आ गया बात नहीं, था। अब ठीक है। अंजू अंजू दीदी को बुरा नहीं फील करवाते हैं इस बात पे, ठीक है। भाई मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, सही बताऊं अब तो। कुछ नहीं, अब तो वो वही कह रही हूँ ना, पास्ट इज इन पास्ट। पर जो हुआ था उस टाइम पे ऐसा था कि भाई हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। हाँ, तो अभी विल टॉक अबाउट आर लव लैंग्वेजेस, क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं है आई थिंक अभी तक ढंग से कि, लाइक मुझे पता है, अंजू दीदी का पता नहीं कि इनको पता भी है कि इनकी लव लैंग्वेज, टू गिव लव, टू रिसीव लव क्या है। सो लेट्स डिस्कस दैट। लव लैंग्वेज कितने टाइप की होती है वैसे, पता है फालू? ऐसे एक्ट ऑफ मुझे तो एक भी सर्विस, नहीं पता। फिजिकल टच, और गिफ्ट्स होता है एक, और एक होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, करेक्ट। कि ना लव लैंग्वेज ऐसे डेवलप होती है बचपन में कि तुम्हें किस तरह से प्यार नहीं मिला, या तुम जैसे, तो हमें बचपन हाँ। में ना तो फिजिकल टच, जैसे माँ बाप कभी ऐसे पप्पियां दे के कभी प्यार नहीं जताया, और नेवर। वर्बली भी नहीं जताया। तो आई थिंक मेरे लिए, इसीलिए मेरी दोनों मेन लैंग्वेजेस फिजिकल टच और वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। गिफ्ट और एक्ट ऑफ सर्विस तो डजेंट यस। मैटर मच। एक्चुअली 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 मेरे लिए भी यही चीज, इसीलिए मुझे गिफ्ट्स और इन सब चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि किसी ने मुझे क्या दिया। मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, कोई बोल क्या रहा है, कोई आपके लिए कर, और फिजिकल टच और ये जो तूने बोला अभी, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। आई थिंक यही लव लैंग्वेज होगी मेरी। नहीं, मेरा फिजिकल टच ही है, क्योंकि मैंने जब हग हग डिस्कवर किया, क्योंकि बचपन में कभी किसी किसी को हग नहीं करते थे, ना कजिन्स को, भाई बहनों को, मम्मी पापा को कभी हग नहीं करते थे। तो ऐसा एक एक टाइम मुझे याद है, मैं अंजलि दीदी को, मतलब जब वो आती थी कहीं से, तो मैंने उनको हग किया, तो ना ऑकवर्ड सा लगता था, वियर्ड सा। अंजलि कभी वापस हग नहीं करती थी, मतलब ऐसा मैं हाँ, खड़ी हूँ अंजलि मैं दीदी भी नहीं करती थी, को। पता है। निशु निशु जब कॉलेज से आती थी ना, तो ये ऐसे हक करती थी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, बुरा नहीं लगता था, मैं इवन ऐसे, मैं अंजलि अपने दोस्तों मत को करो। करती होगी कॉलेज में। हाँ, मैं हाँ। यही कह रही हूँ, तो यही था ना कि घर वालों के सामने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया, तो वो ऐसे कंफर्ट ही नहीं आया उसमें। फिर मैं जब बाहर गई, आई ऑल्सो डिस्कवर्ड कि हग हग जैसा कुछ होता है, और कितना बढ़िया लगता है, एकदम दिमाग सुन्न पड़ जाता है। तो वो मतलब मैं बड़े हो गए जब, वही बात है। मैं जब घर पे आती थी तो मम्मी हक करती थी ना, तो मुझे तब भी, मैं आई थिंक मैं शायद अब थोड़ा मे बी, बट अभी भी मैं ऐसी हूँ कि मम्मी हक करती ना तो मैं ऐसे हक बैक नहीं कर पाती, होता ही अब नहीं है तो मैं मुझसे। मम्मी को तो मैं कर लेती हूँ, मम्मी पापा को भी कर लेती हूँ, अब तो मैं, अब मैं कर भाई लेती हूँ। मम्मी का तो सबसे बड़ी लव लैंग्वेज है हग। मम्मी को तो बस हग करते रहो सारा दिन, मम्मी बस खुश रहेगी। और हम तीनों में से बेचारी मतलब हम मम्मी के तीनों में साथ भी से। यही हुआ होगा, क्योंकि मम्मी मेरी, अनफॉर्चुनेटली मेरी नानी की काफी जल्दी डेथ हो गई थी, तो मम्मी को भी प्यार ऐसे मिला नहीं, और पापा भी इतना शो नहीं करते हैं, तो मम्मी को भी अब हमसे ही मतलब मिलता है वो, तो मम्मी को भी ऐसे और मम्मी प्यार इसीलिए शब्द। सचिन को, मेरे भाई को सबसे ज्यादा वो करती है, क्योंकि मेरा भाई बहुत प्यार दिखाता है, वो हग इतना, मेरा भाई इतना, शायद हम पांचों लोग हैं, जितने लोग हैं हम घर में, सबसे ज्यादा हग जिसने करा होगा ना दूसरे लोगों, वो मेरा भाई है। वो हम सबको हग करता है वो बिना मांगे। मतलब कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे चलते फिरते रैंडम। ही हग कर। रैंडम। अंजी आप क्या बताओ पता। कि आप अपनी बेटी को कैसी, मतलब जैसे बड़ी होगी वो, तो उसको किस तरह के वैल्यूज दोगे, और लव मैरिज और उस बारे में मतलब किस तरह से उसको रेज करोगे, और क्या क्या परमिशन, उसको लव मैरिज अलाउड होगी क्या? मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं अपने मन में ऐसा सोचती हूँ कि मैं ये सब चीजों के लिए बहुत ओपन रहूंगी, हर चीज को उसको वो करूंगी कि भाई तू मेरे से शेयर कर सकती है, ऐसी मदर मैं बनना चाहती हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग याद आती है कि जब जब तुम लोगों के साथ जब मैं बात करती थी ना, तो कहीं ना कहीं से वो मेरा कंट्रोलिंग बिहेवियर है थोड़ा सा, कि मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ कि तुम ये करो, ये मत करो, ये मैं सिया के साथ नहीं करना चाहती। बट पता नहीं जब वो बड़ी होगी तो मे बी मैं उस फेज में दोबारा आ जाऊं कि मैं कंट्रोल करने लगूं उसको। मुझे वहां नहीं जाना है, इस बारे में मैं सोचती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि वो बहुत ही मतलब मैं बहुत ही ओपन रहना चाहती हूँ उसके साथ, उसके डिसीजन उसको लेना देना चाहती हूँ। लेकिन वही है ना, मुझे हमेशा से लगेगा कि तो बच्ची है, इसको क्या पता, मुझे ज्यादा पता है, जैसे कि हर पेरेंट्स करते हैं। इस बात से मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मैं अवेयर अवेयर हो, हूँ कि अवेयर। मैं इस बात से अवेयर हूँ कि मुझे ये चीज नहीं करनी। पर मुझे कहीं ना कहीं फिर भी डाउट है अपने ऊपर कि शायद मैं उसको कंट्रोल करने लगूं जब वो बड़ी हो जाए, क्योंकि मुझे लगेगा कि वो गलत कर रही है या फिर सही नहीं कर रही, जैसे हमारे माँ बाप हमारे साथ करते थे कि तेरे फ्रेंड अच्छा नहीं है या फिर ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, जबकि, तो मुझे डर है इस बात का। पर मैं चाहती हूँ कि मैं ओपन रहूं।
पर फिर भी जैसे दीदी मेरा सिया को बहुत सिखाती है टू एक्सप्रेस लव, क्योंकि दीदी वो है हाँ जैसे हक करना, किस करना, आई लव यू बोलना, ये सब। तो सिया को ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा जैसे हमें लगता था। हाँ, आई थिंक हमारी लास्ट जनरेशन है जो बीच में फंसी हुई है कि मम्मी पापा की सुने कि अपनी मर्जी की करे और अपने बच्चों को क्या फ्रीडम दे क्या ना दे। ठीक है, हमारी जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं वो इस चीज में स्ट्रगल ही नहीं करेंगे कि हमें उनके लिए अरेंज मैरिज जैसी कोई चीज होगी नहीं, क्योंकि ना तो मैं इतनी मेहनत करने वाली हूँ कि उसके लिए लड़का ढूंढूं, है ना वो मेरी बात सुनने वाली है इस मामले में। एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, तुम्हारे बेस्ट एंड वर्स्ट डेट। ओके, कौन सी हाँ। तो डेट? मैं तो गाइस कोई डेट पे नहीं गई, नहीं तो। मैं तो गई हूँ, मैं तो बता दूंगी भाई, बुरी तो मेरे मैं पास तो काफी सीधे है सीधे बताने मंडप पे बैठी थी। मंडप में मिले थे ना तुम और तेरा पति। एक लड़के से मिली थी मैं ना, मैं बस चाय के लिए मिली थी कि 15 मिनट मिलके वाइब चेक हो जाएगा। भाई वो आदमी इतना हाँ। सेल्फ इंटाइटल्ड, भाई कहता है, और मैं तो एकदम पजामा और हुडी पहन के गई थी, मैंने कहा ऐसी तैसी तेरी। मैं बिल्कुल तैयार होके भी नहीं गई, मैं जैसे थी ना नॉर्मल कपड़े पहन के गई। तो वो कहता है कि मुझे तो ना गर्ली गर्ल चाहिए। और गुजरात का था, है ना, पता नहीं। और उसको लग रहा था कि एक, और उसने ना वेटर से भी बदतमीजी से बात करी, जो चाय वाले भैया थे उनसे। मतलब वो ऐसे, उसको ऐसे लग रहा था कि मैंने पैसे दिए हैं, तो मैं पता नहीं चाय के पैसे दिए थे, जबकि 35 रुपए। तो भाई एक एक और लड़का था, उससे भी मैं चाय पे ही मिली, सेम जगह पे। वो भी, वो राजस्थान से था। और वो इतना जजमेंटल था, वो अपनी पुरानी डेट्स के बारे में बता रहा था कि वो लड़की ऐसे आई थी, उसने ऐसे कपड़े पहने थे। ओ भाई, मैं दिमाग में सोच रही हूँ, मैंने कहा यार कहाँ गई मैं। कहाँ फंस गई? मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी इसे, ये डेट के बारे में नहीं है पर तुम इसको डेट कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वो टाइमलाइन मेरा 2 महीने का था उस लड़के के साथ बात करने का, जो भी था। डेट, इट्स अ डेट, ठीक है। भाई, मैंने उस लड़के जैसे, मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा था कि जैसे एक नॉर्मली बंदा फोन करेगा, सुबह उठेगा, हाय हेलो बोलेगा। जैसे ही मैं सुबह उठ के उसको फोन करती थी तो उसका उसके सुबह से लेकर शाम तक थॉट ऐसे ही होते थे, क्या मैं मरने वाला हूँ ओ और भाई। बेस्ट डेट तो आई थिंक मतलब फनी भी हो गया था थोड़ा। मतलब मेरे हस्बैंड के साथ ही थी जब हम पहली बार मिले थे, तो बेस्ट डेट हमारी मतलब उसके साथ ही थी। मुझे अभी तक जितना याद आ रहा है, क्योंकि हम लोग पहले सीपी गए थे, फिर हम लोग कुतुब मीनार गए थे। तो वहां पे से कुतुब मीनार के ऊपर प्लेन उड़ते हैं वो देखा हमने। और और उसके उसके पैर, मतलब उसके पैर में गोबर लग गया था, है ना, तो पूरे टाइम वो गोबर की स्मेल आ रही थी। और ना हमको वाह, ऐसा लग रहा था बेस्ट कि है ना डेट। वो मेरे पैर में लगा बेस्ट डेट। अच्छा, और तुम्हें लग रहा था है ना। तेरे पैर में लगा हुआ है। उसको लगा था मेरे पैर में लगा हुआ है। उसने कुछ नहीं बोला, है ना। फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हारे फिर उसके बाद इतना इतना एम्बैरेस हुआ वो भाई। बेस्ट डेट विकी मेरे शर्मा। हिसाब से अच्छी डेट वही होती है जहाँ पे, क्योंकि जैसे सिचुएशनल तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं गई थी तो हमारा चालान कट गया था, हम बाइक राइड पे गए थे, चालान कट गया पहले तो। फिर जिस कैफे में गए, इतना बुरा खाना था, इतना बुरा। लेकिन बातें अच्छी हुई थी, तो मैं उसको अच्छी डेट मानती हूँ ऐसा। तुम बताओ कि एज अ ट्रैवलर हाउ हैज, मतलब तुम जैसे ट्रैवल करती हो तो उसकी वजह से तुम्हारे पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप पे क्या बना है, बताओ। ओ, हाँ। तो क्या बोलते हैं उसका, कौन सी पिक्चर है वो रणवीर कपूर वाली, उसकी रणवीर कपूर बन गई है कि मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं को फिक्स नहीं हूँ, मैं रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो एक ट्रैवलर हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अकेले घूमना अच्छा है, फ्रीडम रहती है, ये वो है। लेकिन टू ट्रैवल विद अ पार्टनर इज मच मच बेटर, इट्स सेफर। और मुझे दिमाग कम लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं कभी कभी थक जाती हूँ हमेशा नेविगेट करते हुए। तो इट्स ऑलवेज गुड जब कोई साथ होता है। तो क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली exactly? कि रिलेशनशिप तेरा कैसा है, क्योंकि तू ट्रैवल बहुत कर रही है, तो एक जगह पे स्टेबल नहीं हाँ, है, तो ओके। रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ता है उस चीज का। पड़ता है, हाँ पड़ता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब जैसे मैं पूरे टाइम बैंगलोर में रहती, और यहाँ पे कोई अगर है, तो मतलब वही लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि आई हैव बिन इन लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर एंड इट डजंट वर्क। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम साथ में रहो। तो और हम्म। जैसे अब मैं फुल टाइम ट्रैवल करती हूँ, तो मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उधर। लेकिन एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि तुम्हें स्पेस भी मिल जाता है, पर्सनल स्पेस भी जरूरी है। तो अगर मैं जैसे 2 हफ्ते की ट्रिप पे गई, तो अपना अपना पर्सनल स्पेस मिलना भी खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी वो ठीक है। ऐसे बैलेंस होना चाहिए, मैं ही मानती हूँ। मेरे को अभी लेटेस्ट में एक नई चीज पता चली है कि लोग शादी के बाद भी अलग रह रहे हैं। ठीक है, ये हाँ, भी आजकल नया ट्रेंड में चल रहा है कि दो लोग अब बेडरूम स्पेस दे। 2 बेडरूम 2 घर, दो हाँ, घर भी, दो लोग अलग घर। अलग घर में रह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई है या आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप हर चीज एक दूसरे के साथ ही करो या को इंडिपेंडेंट मतलब को डिपेंड हो जाओ हर चीज को लेके, ऐसा नहीं है। आप
आपकी खुद की भी पर्सनैलिटी है, आप अपने हिसाब से चीजें कर सको, इसलिए लोग एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज की वैल्यू कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गुड, करना और चाहिए। सही भी है। जैसे अभी तक जैसे लोगों की शादियां होती थी, घर में लड़ाई हो रही है या कुछ बहस हो रही है, तो तुम वहीं उसी में घुट रहे हो। मतलब तुम्हें चाहिए होता है भाई, जब अगर तुम अपने दिमाग में गुस्सा लेके बैठे हो या जो भी किसी चीज से अपसेट हो, तो तुम्हें अपना स्पेस चाहिए, और तुम एक ही घर में रह रहे हो तो मुश्किल हो जाता है। दो लेकिन घर तो मुझे एक्सट्रीम लगता है, दो घर तो। अगर हाँ शादी हो रखी है, चलो एज अगर तुम अनमैरिड कपल है, दो घर इज गुड। पर शादी हो रखी है तो 2 बेडरूम इज अ गुड आइडिया है। हाँ, मैं हाँ तो भाई फॉलो कर रही हूँ हाँ। उसको भाई। मेरा और मेरे हस्बैंड का अलग अलग रूम है, हमारे दोनों के कबर्ड अलग अलग रूम है, हम बाथरूम अलग अलग है हमारे। मेरे घर में सेम है, हमारे 2 रूम है, एक एक संजय का है, एक मेरा है। संजय अपना जिम का सामान रखता है, मैं अपना अपना सामान रखती हूँ, मेरी अपनी अलमारी है, संजय की अपनी अलमारी है। हाय सिया। हाय बोल दो सिया, सिया सिया हाय। चलो बाय बाय बोल दो, बाय। किसी कर दो, किसी कर दो, किसी कर दो बाय मौसी को, मौसी को किसी कर दो। चलो बाय। ऐसे। चलो गाइस, चलो। एकदम इंटरेस्टिंग हाँ। पार्ट आ गया है, जल्दी जवाब देंगे, रैपिड फायर। रोमांटिक डिनर और फन एडवेंचर। फन एडवेंचर। फन एडवेंचर। विच बॉलीवुड एक्टर वुड यू मैरी जस्ट फॉर फन? रणवीर कपूर। शाहिद कपूर। है। अच्छा मुझे लगता है यार। वो अच्छा हस्बैंड होगा। भाई वो बहुत बेकार थे उसके पुराने रिलेशनशिप्स। डिसूजा, डिसूजा का पति जो है, क्या नाम है उसका? रितेश रितेश देशमुख। देशमुख। रितेश देशमुख शाहिद बढ़िया है कपूर। भाई। लव एट फर्स्ट साइट, डू यू बिलीव इन इट? नो। 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 फ्लावर्स और अ क्यूट नोट? अ क्यूट नोट। नो नोट क्यूट नोट। नोट। व्हाट्स वन थिंग you'd change about movie love stories? मूवी लव मेक देम स्टोरीज। मोर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, यस। या और दे आर मैं टू। चाहती हूँ कि अरे लव ये स्टोरीज क्या में हो उन गया? उन जब कपल्स मिल जाते हैं तो उसकी आफ्टर स्टोरी भी बतानी चाहिए। शो द बैड जब वो पार्ट लोग ऑल्सो। बिग रोमांटिक जेस्चर और स्मॉल थॉटफुल एक्ट। बिग एक्ट। रोमांटिक। एक्ट। एक्ट। ठीक है गाइस, रैपिड फायर डन। एंड लेट्स रैप दिस सेशन। अभी ये वाला पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं, एंड वील ट्राई टू ब्रिंग और अनदर सेशन जल्दी। वी वोंट डिले दिस मच। एक्ट के बारे में वर्स्ट डेट बताएंगे। एक्सपीरियंस बताओ, एक्चुअली वर्स्ट डेट एक्सपीरियंस। हाँ यार, ये बताना अपना हाँ, फर्स्ट डेट एक्सपीरियंस, बताना क्या हुआ था। यस। अपना वर्स्ट एंड बेस्ट भी डेट एक्सपीरियंस आप अपना कमेंट में शेयर करो। हाँ, अगर तुम इसमें से किसी भी चीज से रिलेट कर पाए तो जस्ट लेट अस नो, अच्छा लगेगा हमें सुन के। और हमारे सभी सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर लेना, हम लोग लिंक नीचे शेयर कर देंगे। और आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अभी हम हम्म। जल्दी शूट करने का ट्राई करेंगे, वैलेंटाइन डे वी वेरी बिजी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू थैंक धन गॉड। कौर। धन्यवाद। थैंक यू। बाय। ये